दोस्तों नमस्कार। पीजीटी सिनोनिम का सेट नंबर 3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। लेट अस हैव ए लुक। क्रेडुलस दिया गया है। क्रेजुलस का मतलब क्या होता है? लेट अस सी। क्रेजुलस का मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर लेता है, सीधा साधा, ठीक है, सहज विश्वासी इसको हम कहते हैं, जो आसानी से विश्वास कर ले, सहज विश्वासी। गलिबल भी वही चीज होती है, सहज विश्वासी, आसानी से विश्वास कर ले। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय होता है। आप द सेम क्रीड का मतलब होता है उसी पंथ का। जरा मैं इस पे आपको विस्तार से लेकर के चलता हूँ और इसे आप देखिएगा, इस वर्ड को किस रूट से आया है। एक्चुअली द रूट इज क्रीडो। क्रीडो का मतलब होता है बिलीफ होता है, विश्वास होता है। अब देखिएगा क्रेडिबल, थोड़ा तेजी से देखिए। क्रेडिबल का मतलब होता है जो विश्वसनीय हो, जिस पर हम विश्वास कर सके, दैट इज क्रेडिबल। क्रेडिबिलिटी हो जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव ये भी है। इनक्रेडिबल जो अविश्वसनीय हो, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। और देखिए लैंग्वेज की कितनी बड़ी यही विशेषता है। अविश्वसनीय जो है वो नकारात्मक है। अगर हम ये कहते हैं योर स्टोरी इज इनक्रेडिबल, इसका मतलब ये योर स्टोरी इज द सार्ट ऑफ स्टोरी दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनक्रेडिबल का एक और भाव होता है, वह बहुत शानदार होता है, अतुल्य होता है, दैट इज इनक्रेडिबल। बीच में एक स्लोगन दिया गया था, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसा भारत जिस पर विश्वास ही नहीं होता कि इतना शानदार है, दैट इज कॉल्ड अतुल्य। तो ये इसका ये देखिए नकारात्मक भाव लेकर नेगेटिव मीनिंग, और ये बहुत शानदार पॉजिटिव मीनिंग लेकर के आया हुआ। क्रीड एक तरह का पंथ, मतलब क्रीड पंथ है, वह एक तरह का विश्वास है। जिस पंथ में आप विश्वास करते हैं, जिस चीज़ में, वह दैट इज बिलीफ। तो क्रीड क्या हो गया? यह पंथ हो गया। क्रेडिट जो होती है आपकी, वह साख होती है। क्रेडिट क्या है? साख होती है, जिसकी वजह से आप पर लोग विश्वास करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। उसे हम क्रेडिट कहते हैं। जो क्रेजुलस लोग होते हैं, क्रेजुलस कहते हैं, क्रेजुलस जो आसानी से विश्वास कर लेते हैं, सहज विश्वासी हम कहते हैं, आसानी से विश्वास करने वाला, दैट इज कॉल्ड क्रेजुलस। अब अगर इसी के पहले हम इन लगा दें तो इनका दो अर्थ होता है। एक जो प्रीफिक्स जब लगाते हैं तो एक अर्थ होता है अंदर, इन हो जाता है, और दूसरा जो होता है इनका मतलब होता है अपोजिट। जैसे अगर हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं तो अंतर्मुखी होता है, तो वन हु टर्न्स वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स, अंदर की तरफ हो गया, वह क्या? इंट्रोवर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने दो जगह पे हम लोगों ने इन लगाया है, जैसे इनक्रेडिबल लगाया है तो दैट इज एंटोनिम ऑफ क्रेडिबल हो गया। और इसी तरह से इनक्रेजुलस अगर हम बोलते हैं तो इनक्रेजुलस का मतलब जो विश्वास ही नहीं करता है, अविश्वासी होता है, दैट इज कॉल्ड इनक्रेजुलस। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, आगे के वर्ड्स को देखते हैं। दूसरा दिया गया प्रीटेंसेस। प्रीटेंसेस का मतलब जो होता है, प्रीटेंड का मतलब बहाना बनाना, तो प्रीटेंसेस जो होता है बहानेबाज हो जाएगा। पेरेंटल का मतलब हो गया पैतृक हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं पेरेंटल विलेज, पैतृक गांव हो गया। हॉटी का मतलब घमंडी हो जाएगा, और प्रीटेंडर का मतलब बहानेबाज हो जाएगा, जो बहाना बनाता है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब आप जरा समझिएगा, इसका मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा दैट विल बी स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है स्टबबॉर्न, इसका मतलब होता है जिद्दी या हठी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, स्टबबॉर्न होता है। फॉल्स का मतलब झूठा होता है, और रियलिस्टिक का मतलब यथार्थवादी होता है। अब आगे देखिएगा जोवियल। जोवियल जो दिया, जोवियल का मतलब प्रसन्न होता है, तो दैट इज प्रसन्न, प्रसन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे प्रसन्न है तो जीनियल का मतलब भी हंसमुख होता है ना। जोकिंग का मतलब जो जोक करने वाला, यानी मजाक करने वाला। ज्वाइंट का मतलब जोड़ होता है, तो दैट इज जोवियल। नंबर 5 में आइएगा, इम्पर्ट्यून का मतलब होता है अनुनय विनय करना, याचना करना, और जिद भी करने के सेंस में होता है,
तो सॉलिसिट हो जाएगा। सॉलिसिट का मतलब भी होता है कि याचना करना, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना प्रार्थना करना। सॉलिसिटेंट, सॉलिसिट ये दोनों वर्ब हो जाएंगे। ये इसका आंसर होगा ए। सॉलिसिटेंट जो होता है वो प्रार्थी होता है, ये नाउन हो जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब अवसरवादी है। क्वारंटाइन ये बड़ा प्रासंगिक रेलिवेंट वर्ड आ गया है आजकल के समय में। ये हम लोग जब कोरोना चल रहा, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग रख देना, अलग कर देना, दैट इज आइसोलेट। 1/4 का मतलब 1/4 होता है। 4 लाइन स्टैंजा, ये आप जानते हैं 4 लाइन का जो स्टैंजा है। अबेट, अबेट को जरा से देखिएगा। अबेट का मतलब होता है कम होना, कम करना, दैट इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कि कम होना, तो अबेट यही हो जाएगा। बेट का मतलब होता है जो मछली का चारा फंसाया जाता है, बेटिंग हो जाएगा। अकम्प्लिश का मतलब होता है निष्पादन करना। अमेलरेट, अमलरेट का मतलब होता है सुधारना, तो अमेलरेट का मतलब सुधारना, दैट इज इम्प्रूव। डेटरेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना, दैट इज क्षय करना, डेटरेट हो जाएगा। और मीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी, अब जरा हम इस पे देखते हैं बायोग्राफी पे, और आइए हम लोग सीखते हैं इसको। ग्राफियन का मतलब होता है, ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट, लिखना हो जाता है। तो बायोग्राफी जो हो गया, बायस का मतलब लाइफ हो जाएगा, बायस मतलब लाइफ। तो बायोग्राफी जो होता है यह क्या है, यह जीवनी, राइटिंग अबाउट समबडी, किसी के बारे में जो लिखा गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। अगर इसी में ऑटो जोड़ दें तो ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, तो जो सेल्फ आपकी क्या है, सेल्फ बायोग्राफी हो जाएगी। इसका मतलब जो बायोग्राफर और बायोग्राफी होगा वो दोनों व्यक्ति एक ही होंगे, इसको हम आत्मकथा कहते हैं। अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यहाँ से जो आएगा दैट विल बी आत्मकथा, बायोग्राफी। अब आगे आप देखें अगला इसमें क्या दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जीवनी, उसे हम जीवनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एलिगेंट दिया गया है। एलिगेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट होता है, सजीला होता है, हसीन होता है, दैट विल बी ग्रेसफुल। अच्छा, जेंटल का मतलब आपको पता ही है, सीधा साधा शिष्ट हो जाता है, फेमस प्रसिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि विस्तार के साथ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।